अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर है नेशनल साइंस एकेडमी में। आज हमारा सबक नंबर 3 तारीख पाकिस्तान, उसकी इब्तिदा कर रहे हैं हम। जुल्फकार अली भुट्टो का दौर। इससे पिछला चैप्टर जो है उसमें हमने अयूब खान का दौर पढ़ा है और याहिया का। इसमें हमने किसका पढ़ना है? जुल्फकार अली भुट्टो का दौर पढ़ना है। कब से कब तक? 1971 से लेकर 1977 तक का। इससे पिछले वाले में हमने देखा कि कैसे इंतखाबात हुए। इंतखाबात में टोटल सीटें 313 थी, उसमें से 81 सीटें जो थी वो अवामी पार्टी ने जीती। अवामी पार्टी बंगाल से थी, उन्हें इख्तियारात ना मिले तो उन्होंने मुल्क में फसाद बर्पा किया और अपने लिए एक अलहदा मुल्क बना लिया। दूसरी जमात थी पीपल पार्टी, जिसे कामयाबी हासिल हुई दूसरे नंबर पर, जो कि जुल्फकार अली भुट्टो की जमात थी। अब दौरे हुकूमत, उन्होंने बंगाल कब हमसे अलग हुआ? 1971 में हमसे अलग हो गया है। अब उनके जाने के बाद किसका दौर शुरू हो गया है? जुल्फकार अली भुट्टो का। तो आज हम वहां से पढ़ते हैं। मशरिकी पाकिस्तान जो कि बंगाल को कह रहे हैं, उसकी अलहदगी के बाद जनरल याहिया खान ने 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो को इख्तिदार मुंतकिल कर दिया। पहले किसके पास था इख्तिदार? जनरल याहिया खान के पास था। उसने इख्तिदार किसे दे दिया? जुल्फकार अली भुट्टो को। उसकी क्या कहते हैं, उसकी पार्टी पीपल पार्टी आज भी कायम है और भुट्टो के नाम से ही चल रही है। आप सबको इस बात का पता होगा। उन्होंने क्या कहते हैं, दौरे हुकूमत जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले कर दिया। इक़्तिदार संभालते ही जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तामीर नू का आगाज किया। तामीर नू, दोबारा से तामीर करना, दोबारा से उसकी लिए काम करना, उसकी तरक्की के लिए। पाकिस्तानी कौम में नाउमीदी और मायूसी फैली हुई थी हर तरफ। जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम को हौसला दिया और मुल्क की बेहतरी के लिए फौरी तौर पर इनकलाबी इकदाम उठाए। इनकलाबी मतलब जिससे तब्दीलियां आए, अच्छी मस्बत तब्दीलियां आए। 21 अप्रैल 1972 को मुल्क से मार्शल लॉ खत्म हो गया। चूंकि इससे पहले हुकूमत जो है उससे हुकूमत से इस्तीफा ले लिया गया था, तो मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था। अब हुकूमत किसे मिल गई? जुल्फकार अली भुट्टो को। हुकूमत इक़्तिदार उसका शुरू हो गया, तो उसका इक़्तिदार आते ही मुल्क से मार्शल लॉ हट गया। अबूरी आइन, कौन सा आइन चल रहा था? 1972 का आइन जो चल रहा था, उसके तहत जुल्फकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली और मुल्क की मसाइल की तरफ तवज्जो दी। आइन की जरूरत और अहमियत फिर महसूस हुई। अभी भी हमारे पास एक अच्छा और बेहतरीन आइन नहीं था, अब फिर हमें जरूरत महसूस हुई कि मुल्क में कोई आइन होना चाहिए। दोबारा से आइन की जरूरत महसूस हुई। तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी देते हुए 25 अरकान पर मुश्तमिल दस्तूर साज कंपनी बनाई या कमेटी बनाई। उस कमेटी का काम क्या था? आइन बनाना। सन्नती इस्लाहात, सन्नत किसे कहते हैं? इंडस्ट्रीज को। आपके मुल्क की जो फैक्ट्री है, आपके मुल्क की इंडस्ट्री जितनी ज्यादा होगी, मुल्क उतनी ज्यादा तरक्की करेगा। तो सबसे पहले सन्नत की बात कर लेते हैं। सन्नती इस्लाहात का मकसद मजदूरों के हालात को बेहतर करना है। जितनी ज्यादा फैक्ट्री होगी उतने ज्यादा रोजगार होगा, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। ना हमें दूसरे ममालिक से चीजें लेनी पड़ेंगी और ना ही लोगों में बेरोजगारी आएगी। देखो, अगर लोग खुद कमाने लग जाएंगे तो मुल्क में गुर्बत का भी खात्मा होगा, उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा। तो इसका क्या था? मजदूरों के हालात बेहतर करने के लिए उन्होंने कहा कि सन्नती इस्लाहात की जाए और माहौल को बेहतर किया जाए। मुल्क की माशियत की तामीर नू की खातिर सन्नत की बहाली और तरक्की के लिए मजदूरों को सन्नतों की इंतजामिया में मुनासिब और मौसर नुमाइंदगी दी गई। सन्नतों के मुनाफा में मजदूरों का हिस्सा बढ़ गया था। अगर जितना भी मुनाफा आएगा उसमें मजदूरों का हिस्सा ज्यादा होगा। उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। मुलाजमीन के लिए बोनस रखा गया कि अगर वो अच्छी कारकर्दगी करेंगे तो उन्हें बोनस दिया जाएगा इनाम के तौर पे। मजदूरों की सेहत की सहूलत का इजाफा किया गया कि अगर कोई मजदूर हमारे पास काम कर रहा है और उसको सेहत उसकी खराब हो जाती है, तो वो भी उसका बोझ किस पे पड़ेगा? फैक्ट्रियों पे पड़ेगा। मजदूरों के जख्मी होने, वफात पाने या किसी हादसे की सूरत में उनको मिलने वाले मुआवजे में इजाफा किया जाएगा। अगर
काम करते हुए कोई मजदूर जख्मी हो गया है या किसी की मौत हो गई है तो उसका जो मुआवजा है, उसे जो रकम मिल रही है वो ज्यादा दी जाएगी और उसके घर वालों को दी जाएगी। ग्रुप इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी का निजाम नाफिज किया गया। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुख्तलिफ इदारों को कौमी तहवील में लेने की हिकमत अमली अपनाई। अहम सनतें, बैंक, तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया। अब सनतें, अब तालीम और बैंक, इन सब का निजाम कौन देख रहा था? हुकूमत देख रही थी। इस हिकमत अमली का मकसद मुल्क के मालियाती मामलात पर कंट्रोल हासिल करके इसके फवायद आम आदमी तक पहुंचाना था। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का अदारा भी कायम किया गया। क्या आप जानते हैं कि दौलत मुश्तरका इन ममालिक की तंजीम है जिन पर ताज बरतानिया की हुकूमत रही है। ये तंजीम 1926 में कायम हुई। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत कई मुल्क इसके रुकन हैं। ठीक है। ज़राई इस्लाहात, ज़राअत किसे कहते हैं? खेती बाड़ी को। सबसे पहला काम किस पे किया जुल्फकार अली भुट्टो ने? सन्नतों पे, फैक्ट्रियों पे। दूसरा काम ज़राअत पे किया। जुल्फकार अली भुट्टो ने 1 मार्च 1972 को ज़राई इस्लाहात का ऐलान किया। इन इस्लाहात का मकसद ज़राई निज़ाम को बेहतर बनाकर ज़राअत से वाबस्ता अफराद की माशी हालात को बेहतर बनाना। वो लोग जो सिर्फ ज़राअत पर मुनहसिर हैं, उनके माशी हालात को अच्छा करना था। ज़राई पैदावार में इजाफा करना और मुल्क की, अगर देखें जी, अगर मुल्क की ज़राअत अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी तो हमें किसी और मुल्क से कोई भी प्रोडक्ट खरीदनी नहीं पड़ेगी। हमारे मुल्क में हर चीज अपनी होगी, बल्कि अगर इजाफी होगी तो हम उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। तो इस पे काम किया उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ज़राई अराजी को, मतलब जितनी भी जमीनें हैं, हद उसकी कम करके 150 एकड़ नहरी जबकि 300 एकड़ बरानी मुकर्रर कर दिया कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास ना हो। नहरी जहाँ पे नहरी निजाम है, बारानी जहाँ पे बारिश के सहारे खेती बाड़ी की जाती है। ज़राई इस्लाहात से जमीन की मलकियत की हद दुरुस्त की गई। इस मुकर्रर हद से ज्यादा अराजी रियासत की मलकियत करार पाई गई। अगर किसी के पास इससे ज्यादा जमीन होगी तो वो हुकूमत की हो जाएगी, हुकूमत के हवाले कर दी जाएगी। जमीन से मुजारिन की बेदखली का सिलसिला बंद कर दिया गया। जागीरदारों और जमींदारों से हासिल करदा जमीन बेजमीन काश्तकारों में बिला मुआवजा तकसीम की गई। वो उनसे लेके वो किसान जिनके पास नहीं थी कोई भी जमीन, सिर्फ लोग दूसरों के खेतों में काम करते थे, उन लोगों को दे दी गई ताकि उनके माली हालात भी बेहतर हो सके। आज का हमारा यही टॉपिक था, कल हम बाकी के करेंगे। आज के लिए इतना ही कल। जी, इसके बाद इससे पहले हमने सन्नती इस्लाहात और ज़राई इस्लाहात पढ़ा है। इसके बाद तालीमी इस्लाहात। जुल्फकार अली भुट्टो ने 1972 में तालीमी इस्लाहात का भी ऐलान किया। हर शोबे में उसने इस्लाहात का ऐलान किया। सबसे पहले उसने सन्नतों को देखा, उसके बाद ज़राअत को देखा, अब तालीम की बारी है। निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में ले लिया गया। निजी मतलब प्राइवेट, जिससे इनके इदारों में काम करने वाले उस्ताद और दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहें सरकारी तालीमी अदारों के मुलाजमीन के बराबर हो गई। जो लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं उनका कंट्रोल हुकूमत ने ले लिया और उनकी तनख्वाहें भी उतनी कर दी जितनी गवर्नमेंट स्कूल के उस्तादा की थी। तलबा को सस्ती ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। तलबा के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना और तालीम हासिल करना मुश्किल था, इसलिए उन्हें रियायत की गई। उनको बसों और रेलगाड़ियों के किरायों में खुसूसी रियायत दी गई। इनसे तालीमी अदारों में तलबा की तादाद में खातिर खां इजाफा हो गया। अब जब उन्हें हमने ट्रांसपोर्ट में किरायों में रियायत दी तो उनके लिए जो सबसे बड़ा मसला था आने जाने का, जब उनका मसला हल हो गया तो अब उसमें इजाफा हो गया उनकी स्कूल में। ठीक है। तलबा के वज़ाइफ में इजाफा किया गया। जो तलबा हैं उनके क्या कहते हैं, उनको वज़ाइफ दिए गए ताकि वो, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो गरीब घरानों से थे, तालीम नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो उनको हुकूमत ने पैसे दिए कि जब वो आएंगे तालीम हासिल करेंगे तो उनको वज़ाइफ दिया जाएगा ताकि वो अपने तालीम के अखराजात उठा सके। कई यूनिवर्सिटियां बनाई गई मुल्क में और 1974 में इस्लामाबाद में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कायम की गई, जिससे तलबा को बजरिया खत किताबत तालीम के हसूल के मौका मिले। तालीम बलगा के मराकज कायम किए गए, आला तालीम के हसूल के लिए इकदाम उठाए गए।
और स्कूल और कॉलेजों को अपग्रेड किया गया। उस्तादा की तरबियत के लिए तरबियत के अदारे खोले गए। इसके बाद है सेहत से मुतालिक बुनियादी मराकज सेहत का कायम किया गया। गरीबों के लिए इलाज की मुफ्त सहूलत, तालीम, इलाज के लिए बजट में इजाफा हुआ। मुल्क में नए मेडिकल कॉलेज कायम किए गए। माशी इस्लाहात, जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क की माशी तामीर नो के लिए मुतअद्दिद इकदाम उठाए। क्या? जिनमें सन्नतों और बैंकों को कौमी तहवील में लेने और मजदूरों के लिए इस्लाहात, ये जितनी भी उन्होंने किया है माशी में, ये सारे आ जाएंगे। तमाम उन्होंने जितनी भी काविशें की मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, तलबा के लिए, वो सारा माशरे को असरअंदाज कर रहा है। इन तमाम इस्लाहात का मरकज पाकिस्तान पीपल पार्टी का मंशूर था। इनका नारा क्या था? रोटी, कपड़ा और मकान, जिसको इन्होंने नुमाया मुकाम हासिल था। जुल्फकार अली भुट्टो की माशी हिकमत अमली की सिमत सोशलाइजेशन थी। इनकी वादे अल्फाज थे कि इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी माशियत है, मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछाया जाए, निजी ट्रांसपोर्ट के मुकाबले में गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को फरोग दिया जाए। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट क्या है? रेलवे। रेलवे का सफर आरामदा और आसान कर दिया जाए ताकि लोगों को कम किराए में सफर आसान मिले। माशरती, माशरे में अमीर और गरीब का फर्क खत्म करने के लिए, अवाम का म्यार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पुरखलूस और नतीजा खेज इकदाम उठाए। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क में बेचैनी की कैफियत को खत्म करके अपनी तकरीरों के जरिए अवाम को हिम्मत और हौसला दिया। बेघर अफराद को घर दिए। 5 मरला स्कीम का आगाज हुआ उन लोगों के लिए जिनके पास घर ना थे। हुकूमत ने लाखों बेरोजगार नौजवानों को मशरक़ी वस्ती के ममालिक में भेजा, बाकी ममालिक में भेजा ताकि वो रोजगार कमा सके। माशरती लिहाज से पाकिस्तान में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम उठाए गए। अवामी तामीराती प्रोग्राम के तहत देहाती इलाकों की तरक्की के लिए भी कई इक़दाम उठाए गए। सैकड़ों देहातों को बिजली फराहम की गई। ये थे हमारे जुल्फकार अली भुट्टो के दौर की जितनी भी उसने इस्लाहात की थी, ये सारी हो गई इसमें।